हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं राजस्थान चतुश्रेणी 2025 की तैयारी। रोजाना शाम 6 बजे आपको वीडियो अपलोड मिलेगी। टोटल 50 क्वेश्चन करेंगे साथियों। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। करते हैं आज का पहला प्रश्न। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जहां अपने रहते हैं, एशिया महाद्वीप। ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ लगती है? सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है राजस्थान की, वो किस राज्य के साथ लगती है? तो आप बोलोगे सर वो लगती है मध्य प्रदेश के साथ। डी राइट ऑप्शन, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 3। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का क्या नाम है? डोरंड रेखा नहीं है, मकमोन रेखा नहीं है, एलओसी ये भी नहीं है, रेड क्लिफ रेखा। ये कितने किलोमीटर की है? 1070 किलोमीटर। मैकमोहन रेखा ये भारत व चीन के मध्य है। प्रश्न नंबर 4। सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जनपद की राजधानी विराटनगर, मथुरा, मध्यमिका, उज्जैन। मध्यमिका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 5 देखिए। राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम कन्या वध गैर कानूनी घोषित किया था? कौन सी रियासत थी? जोधपुर, अलवर, कोटा, मेवाड़। तो कन्या वध गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत थी कोटा, सी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6। किस अधिनियम द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाला अधिनियम था 1833 चार्टर अधिनियम। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए। जल जंगल और जमीन आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए साथियों। क्या होगा सही ऑप्शन? जल जंगल और जमीन आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? वो माना जाता है मामा बालेश्वर को, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 8 देखिए। 1819 में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल कहाँ खोला गया था? 1819 में आधुनिक शिक्षा का प्रथम स्कूल है वो आपके अजमेर में खोला गया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए अजमेर। प्रश्न नंबर 9। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और सेकंड बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। प्रश्न नंबर 10। राजस्थान के किस कलाकार का संबंध भारतीय संविधान के पृष्ठ कलाकन से है? भारतीय संविधान के पृष्ठ कलाकन से है तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। ये राइट ऑप्शन कृपाल सिंह शेखावत। 11 नंबर प्रश्न। असंगत युग्म है। संविधान सभा के सदस्य और रियासत दे रखा है को। राज बहादुर भरतपुर सही है। जय नारायण व्यास जोधपुर सही है। रामचंद्र उपाध्याय कोटा ये गलत हो गया। बलवंत मेहता उदयपुर ये सही है। तो इसका राइट ऑप्शन ये 3 नंबर हो जाएगा, रामचंद्र उपाध्याय कोटा। प्रश्न नंबर 12। अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत संविधान के अनुच्छेद 17 में किया गया है। प्रश्न नंबर 13। राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1900
99 को किया गया है। तो राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 14, सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है, वो है राजस्थान। डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी होता है, वो आपका होता है कलेक्टर। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16, किसके सुझाव पर एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ रखा गया था? एकीकरण के प्रथम चरण का नाम के एम मुंशी के सुझाव पर रखा गया। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 17, मत्स्य संघ के संबंध में असत्य कथन है। उद्घाटन और 18 मार्च 1948 को हुआ था, सही है। राज प्रमुख उदय भान सिंह धौलपुर, उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, ये सही है। तो आपका सी ये असत्य कथन है। प्रश्न नंबर 18, एकीकरण के दौरान विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए किस शासक ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? तो ये कहा था चंद्रवीर सिंह बांसवाड़ा ने कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। प्रश्न नंबर 19, एकीकरण के दौरान बांटे गए विभागों के संबंध में एस संगत युग्म है, विभाग और स्थान दे रखे हैं। हाईकोर्ट जोधपुर, शिक्षा विभाग बीकानेर है, खनिज विभाग उदयपुर, वन व सहकारी विभाग बांसवाड़ा, ये गलत हो गया। प्रश्न नंबर 20, किस समिति के सिफारिश पर मत्स्य संघ का विलय वृत्त राजस्थान में किया गया? मत्स्य संघ का विलय है वो वृत्त राजस्थान में किया गया था, वो था शंकर राव समिति। प्रश्न नंबर 21 देखिए, राजस्थान का एकीकरण कब संपूर्ण हुआ था? राजस्थान का एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। प्रश्न नंबर 22, कोल्यमाला ग्रंथ किसके द्वारा रचित है जिसमें मरु भाषा का उल्लेख है? कोल्यमाला ग्रंथ है वो उद्योतन सूरी द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से कौन सी बोली ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है? ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है, वो है गोड़वाड़ी। ये आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपने। प्रश्न नंबर 24, लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का उल्लेख किसने किया था? लिविंगस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25 देखिए, जिस काव्य ग्रंथ में किसी राजा की कीर्ति, विजय, युद्ध या वीरता का उल्लेख हो वह कहलाता है, तो वह कहलाता है रासो। अगर किसी राजा की वीरता या विजय, युद्ध की कीर्ति का उल्लेख है तो वो रासो कहलाता है। प्रश्न नंबर 26, वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ की रचयिता थे, वो थे पृथ्वीराज राठौड़। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत किसके द्वारा रचित है? मारवाड़ रा प्रगनारी विगत है मोहनोत नैणसी द्वारा रचित है। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28, निम्न में से कौन सी रचना कन्हैया लाल सेठिया जी की नहीं है? कन्हैया लाल सेठिया जी की नहीं है। हल्ला झल्लारी कुंडिया, ये कन्हैया लाल सेठिया जी की नहीं है। प्रश्न नंबर 29, मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी 1875 में। प्रश्न नंबर 30 देख लेते हैं, सोनी जी की नस्या किस संप्रदाय से संबंधित है? सोनी जी की नस्या है वो जैन संप्रदाय से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31, निम्न में से किस तीर्थ स्थल पर रोपवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है? देखो, सुंदा माता मंदिर भीनमाल यहाँ है, सावित्री माता पुष्कर में भी है, वीर समोद जयपुर में है, लेकिन विराटरा माता चौहटन में रोपवे की सुविधा नहीं है। प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं, बोहरा मुस्लिम संत अब्दुल रसूल की मजार किस जिले में है? अब्दुल मसूद की जो मजार है वो बांसवाड़ा जिले में स्थित है।
प्रश्न नंबर 33, किस किले को कोसवर्धनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? कोसवर्धनगढ़ के नाम से जाना जाता है, वो आपका है शेरगढ़ किला। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाने वाला भंड देवरा मंदिर किसको समर्पित है? भंड देवरा का मंदिर है वो भगवान शिव को समर्पित है। भंड देवरा का मंदिर राजस्थान का मिनी खजुराहो। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए, फूलडोल मेला किस संप्रदाय में प्रचलित है? फूलडोल मेला है ये राम स्नेही संप्रदाय में प्रचलित है। राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 36, रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? रानी जी की बावड़ी का निर्माण रानी नाथवती के द्वारा करवाया गया। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के तट पे है? चित्तौड़गढ़ का किला है वो गंभीरी और बेडस नदी के तट पे है। प्रश्न नंबर 38 देखिए, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने कराया था? सहेलियों की बाड़ी का निर्माण महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया है। प्रश्न नंबर 39, भारतीय लोक कला मंडल कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल आपके उदयपुर जिले में स्थित है। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, बूढ़ा जोड़ा गुरुद्वारा किस जिले में है? तो ये है श्री गंगा नगर में। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 41, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की समाधि कहाँ है? चेतक की समाधि है बलीचा। सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42, सांख्य दर्शन के प्रेरणा कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे लगता है? कपिल मुनि का जो मेला है वो कोलायत झील के किनारे लगता है। और कोलायत झील कहाँ है? कोलायत में। और कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। प्रश्न नंबर 43, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान वो है जोहड़बीड़ बीकानेर। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44, जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? जसनाती संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो कतरियासर में है। ये अग्नि नृत्य करते हैं, ये ध्यान में रखना। जसनाती संप्रदाय के लोग अग्नि नृत्य करते हैं। प्रश्न नंबर 45 देख लेते हैं, असंगत युग पर्यटन स्थल अवस्थित जसवंत थड़ा जोधपुर में है, अबेड महल कोटा में है, हजरत कमीरुद्दीन ये गलत हो गया, कोलवी की बौद्ध गुफाएं झालावाड़ ये सही है। प्रश्न नंबर 46, नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रद्धा नाथ जी का आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये लक्ष्मणगढ़ सीकर। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार कौन है? अल्बर्ट हॉल के वास्तुकार है सर स्वीटन जेकब। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? धौलपुर में नहीं है तो ये मुकुंदरा हिल्स वन्य जीव अभ्यारण्य ये धौलपुर में नहीं है। प्रश्न नंबर 49 देखिए, निम्न में से यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है तो मेहरानगढ़ जो कहाँ पे है? जोधपुर, ये विश्व धरोहर जो यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। और आज का अपना अंतिम प्रश्न है, ये आपके लिए हवा महल के संबंध में असत्य कथन बताना है। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सत्य कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में